नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपका प्रजामंडल आंदोलन का टेस्ट था, यानी राजस्थान के प्रजामंडल है उनका टेस्ट रहा था, जिसमें कुछ मैंने जो प्रश्न उठाए उनसे संबंधित आपके डाउट मान लीजिए या ये महत्वपूर्ण प्रश्न मान लीजिए, उनके ऊपर आज अपन चर्चा करते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न आपका आ भी सकता है। मैंने कोशिश उस एरिया को उठाने की है जहाँ आपके डाउट रहते हैं या जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल की बात करूँ तो जयपुर प्रजामंडल है, इसका गठन दो बार हुआ था, एक बार तो 1931 में, एक बार 1939 में। तो 1931 वाला आप समझे, 31 के अंदर जो गठन किया था उसमें गठनकर्ता थे जमनालाल बजाज, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कपूरचंद पाटनी। हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, गठनकर्ता अलग है, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति अलग है। तो गठनकर्ता कौन थे? जमनालाल बजाज, ठीक है। और बाद में अध्यक्षता किसने की थी? कपूरचंद पाटनी ने। देखिए, इसको आप लिख कर कैसे याद रख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को यदि ताकतवर बनाया जाता है तो अपनी बागड़ी में बोलते हैं कि सबसे पहले उसको जमावना जमा कर देते हैं। क्या देते हैं? जमावना जमा कर। अब जमावना आप समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो कोई बात नहीं। तो देखिए, जमना, जमावना से जमना, ताकतवर कौन बना? यानी अध्यक्ष होगा वो ताकतवर ही होगा। तो अध्यक्षता किसने की? कपूरचंद पाटनी ने। तो 1931 वाले शायद आपके याद रहेंगे। फिर देखिए, 1936 के अंदर पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। तो पुनर्गठन हुआ तो उसमें भी गठनकर्ता कौन थे? जमनालाल बजाज थे। तो जमावना तो आपके याद रहेगा कि गठनकर्ता थे दोनों में, अध्यक्ष अलग अलग थे। पहले में कौन थे? कपूरचंद पाटनी, और अगले में अध्यक्ष कौन थे? चिरंजीलाल मिश्र। तो ठीक है, तो जब पुनर्गठन हुआ ना तो अध्यक्ष कौन थे 1936 में? चिरंजीलाल मिश्र। तो ये याद रह जाएगा आपके। फिर देखिए, अगला प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल। देखिए, सिरोही प्रजामंडल है, इसका भी गठन दो बार हुआ। एक बार तो हुआ था 1934 में, एक बार हुआ 1939 में। जब 1934 में सिरोही प्रजामंडल का गठन हुआ तो इसका गठन बाहर हुआ था। कहाँ हुआ था? बाहर, यानी राज्य से बाहर हुआ। तो बंबई में इसका गठन हुआ था। सिरोही प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ? बंबई में। तो इसके गठन करता थे वृद्धि शंकर त्रिवेदी, ठीक है। और अध्यक्षता किसने की थी? तो भीम शंकर शर्मा ने। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो कि देखो, बंबई में हुई तो सिरोही प्रजामंडल की, बंबई में हुई तो वृद्धि, वृद्धि का मतलब आप दूरी से लगा सकते हैं। तो कितनी वृद्धि थी, कितनी दूरी थी? तो वृद्धि शंकर त्रिवेदी ये तो थे गठनकर्ता, और अध्यक्षता किसने की थी? भीम शंकर ने। और देखो, जो बंबई में इस प्रजामंडल का गठन हो रहा है, आप सोच लीजिए, तो जो भीम होगा, भीम का मतलब आप ताकतवर मान सकते हैं, वो व्यक्ति ही इसका अध्यक्ष हो सकता है। तो भीम शंकर शर्मा क्या थे? अध्यक्ष थे। बाद में देखिए, आगे चलकर 1939 के अंदर इसका सिरोही प्रजामंडल का गठन हुआ। सिरोही के अंदर कहा हुआ? सिरोही में। और तब इसके अध्यक्ष और गठन करता थे गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। तो गोकुल, तो सिरोही तो वैसे ही कुल है, तो कुल गोकुल, ठीक है। तो गोकुल भाई अध्यक्ष और गठन करता दोनों ही कौन थे? गोकुल भाई भट्ट थे। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर प्रजामंडल। बाहर बिका तो महंगा बिका। तो बाहर बिका, बाहर कहाँ बिका? कोलकाता में बिका, महंगा से मगाराम वेद। तो बाहर बिका था ये प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल पूछ ले तो 1936 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मगाराम वेद ने। किसने? मगाराम वेद ने। इससे संबंधित है ना, आप यूं ध्यान रखना, तीन प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं? तीन प्रश्न। देखिए, बीकानेर प्रजामंडल यदि आपसे पूछ ले तो 1936 के अंदर मगहराम वेद इसके क्या थे? अध्यक्ष और गठनकर्ता दोनों ही थे। यदि आ जाए राज्य प्रजामंडल, क्या आ जाए? बीकानेर राज्य प्रजामंडल, तो राज्य प्रजामंडल है ना, इसका गठन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसके भी गठनकर्ता और अध्यक्ष कौन थे? मगहराम वेद थे। और इसका गठन कब हुआ? तो 1937 में, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, तो इसका हुआ था 1942 में, और इसके अध्यक्ष और गठनकर्ता थे रघुवर दयाल गोयल। एक बार दोबारा समझा देता हूं, बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित आपको तीन डेट ध्यान में रखनी है। पहली डेट है 1936, दूसरी है 1937, तीसरी है 1942। पहले तो तीनों डेट ध्यान में रखनी है। पहली और दूसरी डेट से जुड़े हुए व्यक्ति है मगाराम वेद, यानी अध्यक्ष भी मगाराम वेद, गठनकर्ता भी कौन थे? मगाराम वेद। दो बात आपकी क्लियर हो गई। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल का जब गठन हुआ तो अध्यक्ष और गठनकर्ता कौन हो गए? मगाराम वेद। 1937 में जब राज्य जुड़ जाए साथ में, क्या जुड़ जाए? राज्य जुड़ जाए, यानी बीकानेर राज्य है प्रजामंडल, तो इसका गठन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कब? 1937 में, मगाराम वेद। कई बार यहाँ ना ये राज्य ना देकर सीधा यूं दे दे कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई। यदि ऑप्शन में कलकत्ता यूं दे रखा है तो कलकत्ता में कर क्या होगा। और बीकानेर राज्य परिषद पूछ ले आपसे, बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना तो 1942 किसने? रघुवर दयाल गोयल। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 1942, रघुवर दयाल गोयल, गठनकर्ता और अध्यक्ष दोनों। तो ये तीन डेट ध्यान रखना, ठीक है। मैंने ये उठाया था ऑप्शन, नीचे व्याख्या में मैंने तीनों लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। फिर देखिए, भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी में। कहाँ? रेवाड़ी में। और इसके गठनकर्ता की यदि बात करें तो किशनलाल जोशी थे, और अध्यक्षता की थी गोपीलाल यादव ने। कब? 1938 में। देखिए, अपन पूर्वी राज्यों की यदि बात करते हैं तो वहां किशन यानी कहना किसके साथ खेलते हैं? गोपियों के साथ। तो किशन से कान्हा से किशन हो गया, किशन से किशनलाल जोशी हो गया, किसके साथ? गोपियों यानी गोपी, ठीक है, गोपीलाल यादव। तो आपको याद रह जाएगा। गठन
किशनलाल जोशी और अध्यक्ष था गोपीलाल यादव। अगला देखिए जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें तो इससे संबंधित भी आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। देखिए यदि पूछ ले जैसलमेर प्रजा परिषद, जैसलमेर प्रजा परिषद नाम आ जाए तो 1939 में किसने, शिवशंकर गोप्पा ने, अध्यक्षता भी शिवशंकर गोप्पा ने की, गठनकर्ता भी शिवशंकर गोप्पा थे, ये बात है 1939। यदि आ जाए जैसलमेर राज्य प्रजामंडल, ठीक है, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल परिषद का गठन पहले हुआ था, प्रजा परिषद 1939 शिवशंकर गोप्पा। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी, राज्य से बाहर यानी दूसरे राज्य यानी जोधपुर में हुई थी। कहां हुई थी, जोधपुर में, और इसके गठनकर्ता और अध्यक्ष मिठालाल व्यास थे। फिर देखिए बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल से संबंधित भी आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। यदि बूंदी प्रजामंडल पूछ ले तो 1931 में बूंदी खाने से चेहरे पर कांति आती है। कांति का मतलब क्या है, तेज, और कांति तेज किसके आती है, ज्यादातर जैनियों के आती है, यानी जैन है वो गोरे होते हैं, तो आप याद रखना ये 2 है ना कांतिलाल, इसलिए मैंने यहाँ पर जैन जोड़ा साथ में, ठीक है, कि बूंदी खाने से चेहरे पर कांति आती है। कांति किसकी आती है, जैनियों की आती है, जैन गोरे होते हैं, ठीक है। तो देखिए बूंदी प्रजामंडल 1931 कांतिलाल जैन, बूंदी खाने से चेहरे पर कांति आती है, कांति किसकी आती है, जैनियों के, यानी जैन है वो गोरे होते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले बूंदी राज्य लोक परिषद, तो ये 1944 ऋषि दत्त मेहता तो थे गठनकर्ता, हरिमोहन माथुर थे इसके अध्यक्ष। किशनगढ़ प्रजामंडल पूछ ले आपसे, तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में, ठीक है। इसके गठनकर्ता थे कांतिलाल चौथानी, ये जैन है, ध्यान रखना, ये है चौथानी, दोनों में कांतिलाल है, लेकिन ये जैन है, ये क्या है, चौथानी है, और इसके अध्यक्ष थे जमाल शाह। गठनकर्ता कौन थे, कांतिलाल चौथानी, और इसके अध्यक्ष थे जमाल शाह। तो ये प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित कुछ डाउटफुल प्रश्न थे, और ये मैंने इसीलिए उठाए क्योंकि डबल नाम थे ना, उस वजह से, ताकि आपका माइंड है वो थोड़ा खुले और आप इनके ऊपर दबाव देकर के तैयार कर सकते। बाकी देखिए इनमें एग्जामिनर किस तरीके से प्रश्न पूछता है वो एग्जामिनर के ऊपर है। बाकी ये मैंने पूरी की पूरी बातें हैं वो आपको बताने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।